जगत जन्मादि लीलाय जगदानंद हेतवे जगत चक्षुर निवासाय श्री नृसिंहाय मंगल। भगवान नृसिंह का अवतार अपने भक्त प्रहलाद के वाणी की रक्षा के लिए हुआ। व्यास जी भागवत में कहते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम, अपने प्रहलाद भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को अवतार नहीं लेना पड़ा। प्रहलाद की रक्षा तो भगवान बिना अवतार लिए ही कर रहे थे, पहले से ही कर रहे थे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि भगवान खंभे में हैं, तो अब भक्त की ये वाणी झूठी ना होने पावे, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सभा के उस स्तंभ से भगवान का प्राकट्य हो गया। अब वो खंभा पत्थर का था कि लकड़ी का था, इसका तो बड़ा विवाद है अभी भी। कुछ भक्त लोग कहते हैं, कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा है कि लकड़ी का खंभा था, और कुछ भक्त कहते पत्थर का खंभा था। इसीलिए भगवान का एक नाम है, नरसिंह भगवान का एक नाम है काष्ठपुत्राय नमः। भगवान नरसिंह को काष्ठपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि काठ के खंभे से प्रकट हुए, इसलिए काष्ठपुत्राय नमः ऐसा भगवान नरसिंह का एक नाम भी होता है। अब चाहे खंभा लकड़ी का रहा हो, चाहे पत्थर का रहा हो, लेकिन भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। और इस लीला में, नरसिंहावतार में भगवान का वात्सल्य गुण विशेष रूप से प्रकट होता है। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, देखो इतने कारण हैं जिन कारणों से भगवान का भजन करना चाहिए। क्या क्या कारण है? बोले वात्सल्याद अभय प्रदान समयाद आर्तात निर्वापणात् औदार्याद अघशोषणात् अगणित श्रेय पद प्रापणात् सेव्य श्रीपति रेक जगताम एते भवान साक्षिणः प्रहलादश्च विभीषणश्च करिराट पांचाल्य हल्या ध्रुवः। एक श्लोक में भक्ति के महान सिद्धांत को हमारे आचार्य ने गुंफित किया है। एक श्लोक मात्र। कहते हैं भगवान की भक्ति क्यों करें? कहते हैं वात्सल्याद, भगवान के अंदर वात्सल्य गुण है। वात्सल्य गुण का मतलब होता है कि जिस गुण के कारण व्यक्ति अपने आत्मीय जन में दोष नहीं देखता है, जिस गुण के कारण अपने स्वजन में दोष न दिखाई पड़े, उस गुण का नाम वात्सल्य है। और यह वात्सल्य शब्द वत्स शब्द से बना है। गाय का जो बछड़ा होता है उसको वत्स कहते हैं, और गाय के बछड़े को, वत्स को देखकर गाय के अंदर जो प्रेम प्रकट होता है, बच्चा जब जन्म लेता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, तो उसके शरीर में कितनी गंदगी लगी रहती। उस बछड़े के शरीर में खून लगा रहता है, मल लगा रहता है, लेकिन बाहर आते ही उस बच्चे को देखकर मां अपने प्रसव पीड़ा को भूल जाती है और अपनी जीभ से चाट चाट करके उसको सुंदर सजा देती है, उसको स्वच्छ बना देती है। और ऐसा सुंदर चाट चाट करके साफ करती है कि महाराज जब बच्चे को चाट करके एकदम स्वच्छ बना देती है, तो नवजात उस बछड़े के बाल को देखो तो लगता है जैसे किसी ने कंघी किया हो, खूब सजाया हो। यह जो गुण है गाय का, उस गाय के अंदर जो भाव है, उस बछड़े के दोष को, गंदगी को भी भोग्य समझ करके ग्रहण कर लिया। इस गुण का नाम है वात्सल्य। वत्स के प्रति जो लाड है, जो दुलार है, उसी का नाम वात्सल्य है। और यह भगवान का प्रधान गुण है। कोई जीव भगवान की शरण में आवे तो भगवान वात्सल्य के परवश होकर, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है, भक्त वत्सल। तो भगवान वात्सल्य गुण से युक्त होकर अपने भक्तों के दोष का दर्शन नहीं करते, अपितु अपने भक्तों के दोष को ही भगवान अपना भोग्य मान लेते। इस विषय को लेकर के भी हमारे आचार्यों में बड़ा विचार किया। श्री रामानुज संप्रदाय में दो मत है, एक वड़क्कलई, एक तिंकलई। वड़क्कलई मत और तिंकलई मत में इस गुण को लेकर के आचार्यों ने बड़ा विचार किया। एक आचार्य कहते हैं कि वात्सल्य गुण उसको कहते हैं जिस गुण के कारण भगवान अपने भक्तों में दोष नहीं देखते, और दूसरे आचार्य उससे भी आगे बढ़कर के कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों में जो दोष होता है उसे देखते तो हैं, लेकिन उस दोष को ही भगवान भोग्य समझ करके ग्रहण कर लेते हैं।
यह भगवान की वत्सलता है। भगवान उस दोष को भी अपनी सेवा या भक्तों के द्वारा किया गया समर्पण मान लेते हैं। तो ये भगवान का जो गुण है, इसका नाम वात्सल्य है। और इस गुण का विशेष प्रकाश नरसिम्हावतार में हुआ। इसीलिए आचार्य कहते हैं वात्सल्याद। और अभय प्रदान, बोले अभय प्रदान विभीषण के लिए रामावतार में भगवान अभय देते हैं। भगवान की शरण में हमको इसलिए जाना चाहिए कि भगवान की शरण में जाकर के ही हम निर्भय होंगे। बाकी सर्वत्र भय है। भोगे रोग भयम, बहुत बढ़िया भोग करो, खूब माल ताल खाओ, मलाई रबड़ी रसगुल्ला खूब चकाचक छानो घोटो, तो क्या होगा? बोले रोग हो जाएगा। किसी को शुगर होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय। सुखे क्षय भयम, बहुत सुख भोगो, एक दिन वो सुख नष्ट हो जाएगा तो दुख होगा, उसमें भी भय। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते च राज्ञो भयम, खूब धन बटोर लो, ज्यादा धन हो जाएगा तो ईडी का छापा पड़ेगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, सरकार का भय। वित्ते च राज्ञो भयम, सर्वत्र भय। भय, संसार में भय से अगर मुक्त होना है तो भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है भगवान का चरणारविंद। भगवान के पादारविंद में आकर के ही जीव निर्भय होता है। सुखी मीन जे नीर अदाधा, जिम हरि शरण न एकहूं बाधा। भगवान की शरण में कोई बाधा नहीं। तो श्री रामावतार में भगवान ने समस्त प्राणियों को अभय दिया है। अभय गुण, सबको अभय देना जो भगवान का विशेष गुण है, वह गुण रामावतार में प्रकट हुआ। बाकी और भी गुण हैं, लेकिन विशेष अभय गुण। कहां पर? बोले समुद्र के तट पर लाखों लाखों बानरों के बीच में जब श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरणागति करने आए, रावण ने लात मार करके निकाल दिया। तो विभीषण जी आए, विभीषण जी को किसी ने जाने नहीं दिया। सब बानरों ने कहा अरे पकड़ो, बांधो इसको, ये रावण का भाई है, राक्षस है। भगवान की शरण में जाने नहीं दिया। विभीषण जी सोचे अब मैं क्या करूं। विभीषण जी ने उन बानरों से कहा जाओ एक बार प्रभु से निवेदन कर दो कि रावण का भाई विभीषण आया है। परिचय क्या दिया विभीषण जी ने? विभीषण जी ने यह परिचय नहीं दिया कि पुलस्त का नाती आया है, विश्वश्रवा का पुत्र आया है। विभीषण के पिता विश्वश्रवा बहुत बड़े ज्ञानी महर्षि हैं। विभीषण जी चाहते तो अपना यह परिचय देते कि मैं विश्वश्रवा का पुत्र हूं। उससे भी बड़े पुलस्त महर्षि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। रावण, विभीषण यह भी कह सकता था कि मैं पुलस्त का नाती हूं, ब्रह्मा का प्रपौत्र हूं, मैं भगवान की शरण में आया, आप निवेदन करो। लोग अक्सर अपना परिचय देते हैं तो बड़ों से अपना परिचय देते हैं। किसी से मिलना होता तो कहते हैं हम फलाने जगह से आए हैं, उन्होंने हमको भेजा। तो बड़ों के नाम पर काम बन जाता है। लेकिन विभीषण ने उन लोगों का परिचय नहीं दिया। विभीषण ने अपना परिचय रावण से दिया। विभीषण जी ने कहा कि रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण नाम का एक राक्षस है, दुर्वृत्तो बहुत बड़ा दुराचारी है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर, और वो राक्षस है, राक्षसों का राजा है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूं। विभीषण इति श्रुतः, और मेरा नाम विभीषण है, मैं प्रभु की शरण में आया हूं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मनि, निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। विभीषण जी ने कहा शीघ्र आप निवेदन कर दो, दुर्वृत्त दुराचारी रावण जो है उसका छोटा भाई आया है शरण में। ये कहने का भाव क्या है? बोले ये कहने का भाव ये है, आप कहोगे स्वामी जी कहां भागवत से राम कथा सुनाने लगे। महत्वपूर्ण बात है, कथा तो सब होगी, वो भी कथा सुनाएंगे। श्री विभीषण जी महाराज अपना परिचय रावण से इसलिए देते हैं कि भगवान की शरणागति में दैन्य भाव होना चाहिए। अपनी योग्यता का, अपने कुल का, अपने ज्ञान का, अपनी साधना का अगर अभिमान होगा तो भगवान की शरणागति दृढ़ नहीं होगी। क्यों? बोले मन में यह भाव बना। कथा के प्रारंभ में हम लोगों ने लगता है ठीक से कीर्तन नहीं किया था, इसीलिए भगवान ने कहा थोड़ा कीर्तन कर लो। भगवान की दिव्य मंगलमयी लीला है। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री विभीषण जी महाराज
अपना परिचय रावण से देते हैं दैन्य भाव के कारण कि मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, रावण जैसे पापी का भाई हूं, आपकी शरण में आया। वानरों ने बड़ा विरोध किया, बोले इसको तो शरण में लेना खतरे से खाली नहीं। रावण का भाई है, वो भी रात्रि में आया है, आधी रात में विभीषण की शरणागति करने गए थे, और अकेले नहीं गए थे, 4 राक्षसों को लेकर के गए थे। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैहि, और खाली हाथ नहीं गए, गदा लेकर के गए। वानरों ने तर्क दिया, अस्त्र शस्त्र लेकर के आया है, 4 को साथ में लेकर के आया है, और वो भी रात्रि में आया है, और रावण का भाई है, और युद्ध का प्रसंग चल रहा है, इसलिए इन कारणों से विभीषण को शरण में लेना, इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। अब मंत्रियों की सलाह तो राजा को माननी पड़ती है, विचार तो करना ही है। भगवान ने सबकी सुनी, सुग्रीव ने विरोध किया, अंगद ने विरोध किया, और वानरों ने, सुषेण ने विरोध किया। फिर हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो आपके सामर्थ्य की बात है, आप जो करो, और मैं तो समझता हूं विभीषण को शरण में लेना ही उचित है। हनुमान जी की सलाह को भगवान ने माना और कहा, जाओ, विभीषण को मैंने अभय दे दिया, और केवल विभीषण को नहीं, आप सबको अभय दे रहा हूं, कोई मत डरो, विभीषण से डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना, जाओ विभीषण को ले आओ। आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तम अस्याभयम मया, भगवान कहते हैं विभीषण को ले आओ, मैंने अभय दे दिया। अगर विभीषण शत्रु भाव से आया है तब भी ले आओ, और मित्र भाव से आया है तब भी ले आओ। उभय भांति तेहि आनौ, हंसी कहा कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। विभीषण जी को ले आए तो भगवान ने विभीषण को अभय देते हुए कहा, और केवल विभीषण को नहीं, उन सभी वानरों को और लाख लाख अनंत अनंत प्राणियों को, आने वाले अनंत अनंत युगों तक जितने जीव पैदा होंगे, समस्त प्राणियों के लिए एक बार ही राम जी ने अभय दे दिया। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम मम। एक बार सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न होकर, तवास्मीति च याचते, हे प्रभु मैं आपका हूं, ऐसी याचना कोई जीव कर ले। एक बार प्रपन्न होकर, हे प्रभु मैं आपका हूं, ऐसा आकर के मेरे सामने कह दे। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, तो उस प्राणी को मैं अभय दे देता हूं, वो चाहे कैसा भी हो। तो विभीषण को भगवान ने अभय दे दिया, तो अभय प्रदान भगवान के द्वारा होता है, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वात्सल्याद अभय प्रदान समयात आर्ताति निर्वापणात्, आर्त का निवारण, दुख का निवारण करने वाले भगवान। किसका दुख निवारण किया? बोले गजराज का। गजराज इतने दुख में पड़ा था, भगवान को पुकारा, भगवान ने उसके दुख की निवृत्ति कर दी। औदार्याद अघशोषणाद, भगवान परम उदार है, और परम उदार होने के कारण, आर्त को दूर करने के कारण भजन के योग्य हैं। भजन तो भगवान का करना। पांचाली द्रौपदी के आर्त को भगवान ने, उसके दुख को दूर किया, इसलिए भगवान भजनी। औदार्याद, भगवान परम उदार हैं। अघशोषणात्, भगवान पाप का शोषण कर लेते हैं। कहां किया? बोले अहिल्या का पाप कितना बड़ा पाप था, जिस पाप के कारण वो पत्थर बनकर के पड़ी थी। अदृश्य भूता, अदृश्या सर्वभूतानाम, समस्त भूतों से अदृश्य होकर अहिल्या अपने पाप कर्म का फल भोग रही थी, और भगवान ने जाकर के अपनी चरण रज से उसके सारे पाप का शोषण कर लिया। इसलिए आचार्य कहते हैं औदार्याद अघशोषणाद अगणित श्रेय पद प्रापणात् सेव्य श्रीपति रेक एव, भगवान श्रीपति ही सेव्य हैं। क्यों? बोले इसके उदाहरण हैं प्रहलादश्च विभीषणश्च करिराट पांचाल्य अहिल्या ध्रुव। ध्रुव को भगवान ने सब कुछ प्रदान किया, ऐश्वर्य दिया,
इन कारणों से भगवान ही भजन के योग्य हैं, भजनीय भगवान हैं। तो आज नरसिंह भगवान की जयंती और भगवान नरसिंह परम भक्त वत्सल भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए और भक्त प्रहलाद को अभय दिया है। नरसिंह भगवान के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। जो अत्यंत उग्र हैं, उग्रम वीरम परम वीर हैं, महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम जिनके अंग अंग से तेज प्रकट हो रहा है, नृसिंहम भीषणम नरसिंह भगवान बड़े भीषण हैं, बड़े भयानक हैं। लेकिन ये सारी विशेषताएं किसके लिए हैं? बोले दुष्टों के लिए। और भक्तों के लिए बोले भद्रम परम कल्याणप्रद है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम, भक्तों के लिए तो भद्रम है। और मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं, मृत्यु भी जिनको देख करके मर जाए, मृत्यु का भी हार्ट अटैक हो जाए, ऐसा भयानक रूप भगवान का मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। तो बोलो श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नृसिंह हर अवतार में भगवान के विविध गुण प्रकट होते। कृष्णावतार में भगवान ने विविध लीलाओं के माध्यम से भक्तों को परम रस प्रदान किया। ठाकुर श्री कृष्णचंद्र ये रसिक ठाकुर है, रसिक बिहारी, रास बिहारी। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान की रास लीला को श्रवण किया। रास का मतलब जिस लीला में भगवत रस ब्रह्म रस की अनुभूति हो, उस लीला का नाम रास। भगवान को वेदों में रसस्वरूप कहा गया है। रसो वै सह, वेद कहता है कि भगवान कौन है? बोले रसो वै सह, वो रस है। रसो वै सह हेवायम लब्ध्वानंदी भवती, उस रस को पाकर के जीव भी आनंदी हो जाता है। तो भगवान आनंद रस घन है और उस रस की निष्पत्ति, उस रस का वर्षण, उस रस की अनुभूति जीवों को जिस लीला में हो, उस लीला का नाम रास है। रसो वै सह। तो रस रूप जो परमात्मा है, उनकी अनुभूति इस लीला में भक्तों को होती है, प्रेममयी अनुभूति। और गोपांगनाएं रास में गोपी भाव लेकर, नायिका भाव लेकर के जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि इस रास लीला में केवल स्त्रियां ही जाती हैं, पुरुष भी अगर गोपी भाव से युक्त हो तो वह पुरुष भी उस रास लीला का अधिकारी है। और पुरुष की क्या कहें, स्वयं भगवान शंकर महादेव देवाधिदेव भगवान कृष्ण की रास लीला का दर्शन करने के लिए गोपी बन करके जाते। जिस दिन भगवान की रासलीला हो रही थी, देवांगनाएं सज करके जा रही थी रासलीला में सम्मिलित होने के लिए। बड़े बड़े भक्त आ रहे थे, यहां तक कि दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि थे, वे ऋषि मुनि भी गोपी बनकर के भगवान की रासलीला में आए। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में लीला कर रहे थे, तो भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर, उनकी रूप माधुरी को देखकर दंडकारण्य के मुनियों ने, महात्माओं ने भगवान से कहा, प्रभु आप बड़े सुंदर लगते हो और आपकी सुंदरता का, इस रस का अनुभव तो कोई नायिका ही कर सकती है। तो आप कृपा करो कि हम आपकी प्रियतमा बन जाएं, आप हमारे प्रियतम बन जाओ। ये भक्तों ने कामना की महाराज। दंडकारण्य के मुनियों ने, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन सुविग्रहम। भगवान राम के सौंदर्य को देखकर उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तो आप सब गोपी बनकर के प्रकट हो जाना, आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। तो दंडकारण्य के जितने मुनि थे वो भी गोपी बनकर के आए हैं। रास लीला में अनेक प्रकार की गोपियां हैं। ब्रज की जो गोपियां हैं वो तो है ही हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गोपी बनकर के आए हैं। स्वर्ग की देवांगनाएं गोपी बनकर के आई। वेद की जितनी ऋचाएं हैं, श्रुतियां गोपी बनकर के आई। गोप्यस्तु श्रुतयो गेयाः, वेद के मंत्र, वेद की श्रुतियां गोपी बनकर के आई। और ये सब रासलीला में सम्मिलित होकर
उस सच्चिदानंद रस का अनुभव करती है। तो दंडकारण्य की मुनि भी गोपी बनकर के आए। भगवान शंकर कहां पीछे रहते। पार्वती जी रास लीला में जा रही थी सज धज कर। जब पार्वती जी रास लीला में जाने लगी, भगवान शंकर ने कहा, देवी कहां जा रही हो? बोले, आज वृंदावन में भगवान की लीला हो रही है, रास लीला में मैं सम्मिलित होने जा रही हूं। भगवान शंकर ने कहा, मुझे भी ले चलो, मैं भी रास लीला का दर्शन करूं। पार्वती जी ने कहा, रास लीला में केवल गोपियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते। तो भगवान शंकर ने कहा, हमको भी गोपी बना दो, हमको भी गोपी बना दो। पार्वती जी ने कहा, ठीक। पार्वती जी ने निकाला श्रृंगार सामग्री, भगवान शंकर की जटाओं को खोल करके बढ़िया बेणी बनाई, सुंदर चोटी बनाई, मल्लिका के पुष्प लगाए, मांग में सिंदूर भरा, मस्तक पर बढ़िया तिलक लगाया, नाक में नथ पहना दी, कान में कुंडल पहना दिया, गले में हार और सुंदर घेरदार घाघरा चोली ओढ़नी ओढ़ करके भोलेनाथ भोली गोपी बन गए। अब जब गोपी बन गए, दर्पण में अपना मुख देखा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये तो बड़ा अद्भुत रूप है, अब तो मैं पूरी गोपी लग रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, लग रहा हूं नहीं, लग रही हूं, ऐसा बोलो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा। अब चलने लगे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ। थोड़ी दूर चले तो भगवान शंकर तो पुरुष, और पुरुष की चाल और स्त्री की चाल में तो अंतर होती। स्त्री चलती है तो धीरे धीरे, पुरुष तो अपने मस्ती में। भगवान शंकर भी ऐसे ही चल रहे। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपकी इस चाल को देख करके गोपियां पहचान जाएंगे कि आप नकली गोपी हो, असली गोपी नहीं हो, तब तो भेद खुल जाएगा। बोले, तो कैसे चलना चाहिए? तो पार्वती जी ने चल चल करके भगवान शंकर को सिखाया। थोड़ी दूर चल करके जब सिखाया तो भगवान शंकर ने वैसा अभ्यास किया चलने का। फिर भगवान शंकर ने कहा, अब हम गोपी जैसे चलने लगे। पार्वती जी ने कहा, फिर गड़बड़ हुआ, चलने लगे नहीं, चलने लगी बोलो, सब काम बिगड़ जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी सब तो ठीक है, लेकिन ये धोखे से वाणी निकल गई तो क्या होगा? तो पार्वती जी ने कहा, एक उपाय है। बोले, क्या उपाय है? बोले, आप बोलो ही मत, चुप रहो। बोले, वहां कोई पूछेगा तब क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा, मैं बता दूंगी कि ये सखी जो है ये गूंगी है, इसको बोलना नहीं आता, आप चुप रहना, मैं सब काम बना दूंगी। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है। भगवान शंकर चुप हो गए, मौन हो गए, और भोली गोपी बन करके लंबा घूंघट करके पार्वती जी के साथ रासलीला में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। महाराज बोलो श्री रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री भगवान की इस दिव्य रासलीला में भगवान शिव भी गोपी का रूप धारण करके आए। भगवान सब जान गए तो भगवान ने बंशी बजाई, और भगवान की जब बंशी बजती है तो बड़े बड़े अपनी सुध बुध खो देते। भगवान कृष्ण की जब बंसी बजी तो भोलेनाथ अपनी सुध बुध भूल गए, और ये भूल गए कि हम गोपी बने हुए, और ऐसा नृत्य किया महाराज कि चोटी खुल गई, पल्लू सरक गया, कान के कुंडल उधर गिरे। क्यों? बोले, भगवान शंकर का नृत्य तो तांडव नृत्य है। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, दौड़े दौड़े आए, और आकर के भगवान भोलेनाथ को कन्हैया कृष्ण ने पकड़ा और धीरे से किनारे ले गए और कहा, भोलेनाथ आप तो इस लीला का दर्शन करो, बस ये लीला आपके बस की नहीं, आप तो दर्शन करो। बोले, दर्शन करने ही तो आए। बोले, तो दर्शन करने की व्यवस्था मैं करता हूं। उसी रास मंडल के मध्य में भोले बाबा को अपने हाथों से भगवान कृष्ण ने विराजमान किया, और उनकी साड़ी का जो पल्लू सरक गया था उसको उठा करके सिर पर रख दिया, थोड़ा घूंघट कर दिया, और फिर स्वयं घूंघट उठा करके भगवान ने निहारा और कहा, बहुत अच्छी लग रही हो भोली गोपी, अब तो आप यहीं विराजो और सदा के लिए इस धाम में विराजो और इस रस का अनुभव करो। भगवान शंकर गोपी बनकर के विराजमान हो गए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, कभी जाओ तो दर्शन करो, वहां भगवान शंकर गोपी वेश में विराजते हैं। ये भगवान की लीला है। तो भगवान शंकर जो कामारी हैं, वे कामारी इस लीला का दर्शन करने आते हैं। तो ये लीला कोई काम लीला नहीं है, अपितु ये दिव्य रसमयी लीला है। भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने रास लीला की। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया। आत्मा राम भगवान उन गोपांगनाओं के साथ लीला करते हैं। इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित के मन में थोड़ी शंका हो गई। राजा परीक्षित ने पूछा
कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के प्रशमन के लिए भगवान का अवतार हुआ। तो ऐसे भगवान जो धर्म के सेतु हैं, उन्होंने ये विपरीत आचरण क्यों किया? ये राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से। प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। ये विपरीत आचरण, परदाराभिमर्शन, दूसरे की स्त्रियों के साथ हाव भाव विलास विलसती, नृत्य राग गान, ये कृष्ण ने क्यों किया? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। अगर ये उत्तर दो कि भाई भगवान की इच्छा थी इसलिए उन्होंने किया, तो राजा परीक्षित कहते हैं कि आप्त कामो यदुपति ही। भगवान यदुपति श्री कृष्ण आप्त काम है। आप्त काम का मतलब होता है जिसकी कामनाएं सदा पूर्ण रहती, और जिसकी कामना सदा पूर्ण रहती है उसको कोई इच्छा होती ही नहीं। तो फिर भगवान को ऐसी लीला करने की इच्छा क्यों हुई? कृतवान वही जुगुप्सितम। और भगवान कृष्ण ने अगर ऐसी लीला की तो जुगुप्सितम, ये निंदनीय है। राजा परीक्षित को शंका हो गई। किमभिप्राय एतन्नः संशयम छिंदि सुब्रत। हे भगवान, आप मेरे संशय को दूर करें, ऐसी लीला भगवान ने क्यों? तो सुखदेव जी इसका उत्तर देते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहला उत्तर तो यह है कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। जो समर्थ पुरुष हैं, उनके अंदर कोई धर्म का व्यतिक्रम अगर दिखाई पड़े तो समझ लेना चाहिए कि वो समर्थ हैं, इसलिए उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तेजी असाम न दोषाय वन्हे सर्वभुजो यथा। जैसे अग्नि सर्वभुक है, अग्नि में जो कुछ डालो सब जल जाता है, और किसी भी वस्तु से अग्नि अपवित्र नहीं होती, क्योंकि अग्नि में वो तेज है कि सारी वस्तुओं को अपने समान ही बना लेती। अग्नि में आप लकड़ी डालो, थोड़ी देर बाद वो लकड़ी भी आग बन जाएगी। लोहा डाल दो, बोले लोहा भी आग बन जाएगा। अग्नि तत्व का जो तेज है वो विजातीय वस्तु को भी स्वजातीय बना लेता है। उसी प्रकार ब्रह्म कृष्ण परमात्मा, उनमें दोष नहीं है, क्योंकि उनकी सन्निधि में जाकर के, उन्हें प्राप्त करके, उनके संस्पर्श को प्राप्त करके सब कुछ ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो सिद्धांत है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जैसे सांभर की झील में, सांभर की झील जहां नमक पैदा होता है, उस झील में जो कुछ पड़ेगा सब नमक हो जाएगा। सांभर की झील में लकड़ी डाल दो, बोले वो भी गल करके नमक, पत्थर डालो, बोले वो भी गल करके नमक बन जाएगा। कोई भी चीज पड़ जाए तो वो सांभर की झील में नमक बन जाती है। उसी प्रकार भगवान की सन्निधि में जाकर के, भगवान को प्राप्त करके सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए भगवान में कोई दोष नहीं। लेकिन भगवान के इस आचरण को देख करके अगर कोई अनुकरण करने की कोशिश करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है, ये तो सुन करके आनंद लेने के लिए, अनुकरण करने के लिए तो राम जी की लीला है। इसीलिए आचार्यों ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचरण करना है तो कैसा करो? बोले राम जी जैसा करते वैसा करो। और कृष्ण भगवान, बोले कृष्ण भगवान जो कहते हैं वो करो, राम जी जो करते हैं वो करो, और कृष्ण भगवान जो कहते हैं वो करो। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? बोले गीता में जो कहते हैं वो करो। गीता में भगवान ने जो कहा वो करो, उन्होंने जो किया वो मत करो। और राम जी, बोले राम जी जो करते हैं वो करो। सुखदेव जी कहते हैं कि नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वर। मन से भी कृष्ण के चरित्र के अनुकरण की कोशिश मत करना। मनसापि, सुखदेव जी कहते हैं। क्यों? बोले विनश्यत्याचरण मौढ़्यात्। अगर उनके चरित्र का अनुकरण करने की कोशिश करोगे, कृष्ण ने किया तो हम भी करें, बोले तुम्हारी इस मूर्खता से तुम्हारा विनाश हो जाएगा, मर जाओगे।
हाँ, किसी ने कहा महाराज हम भी तो उन्हीं के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अगर उनमें सामर्थ्य है तो हमारे में भी सामर्थ्य है, उतना नहीं तो थोड़ा सही, तो हम भी तो कर सकते हैं। बोले क्या कर सकते हो? अरे बोले उन्होंने हजारों हजारों गोपियों के साथ रासलीला की, तो हम तो कम से कम 2-4 के साथ तो कर ही सकते हैं। अगर ऐसा तर्क कोई करे तो उसका क्या उत्तर होगा? तो कहते उसका उत्तर यही है कि फिर भगवान की सब लीलाओं का अनुकरण करो। भगवान कृष्ण ने रासलीला करने के पहले पूतना के विष को पिया था, कालकूट विष पिया था। तो तुम भगवान नहीं हो, भगवान के अंश हो, तो कालकूट विष नहीं तो एक सल्फास की गोली ही खा करके देखो। अगर जिंदा रहना तो रासलीला करना। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करने के पहले आग को पिया था, कथा में सुना था। अग्नि को पी गए, दावानल लगा, जंगल में मुंजारण्य में सभी गोप ग्वाल बाल अग्नि में फंस गए, तो भगवान ने उस अग्नि को पी लिया। तो तुम कहोगे कि भाई वो भगवान थे, हम तो उतना नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, उतनी अग्नि नहीं पी सकते तो कम से कम 2-4 लीटर खौलता हुआ पानी ही पी करके दिखा दो। अगर जिंदा रहना तो रासलीला करना। रासलीला करने के पहले भगवान ने 100 फणों वाले काली नाग के फण पर नृत्य किया। विषधर सर्प काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनति करत नाग बधू आली। भगवान ने काली नाग के फण पर नृत्य किया। तो तुम भगवान नहीं हो, उनके अंश हो, तो 100 फण वाले की बात तो नहीं, लेकिन एक फण वाले के ऊपर पैर रख करके देख लो। अगर जिंदा बच जाना तो रासलीला करना। इसलिए भगवान की लीला का तो केवल आनंद लो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः। हम जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण करके ऐसी लीला की। और क्यों ये लीला की? बोले भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। ऐसी लीला भगवान ने इसलिए की कि इन लीलाओं को सुनने में आनंद आता है, इन लीलाओं को सुनने में बड़ी उत्सुकता होती है। तो भगवान ने ऐसी लीला इसलिए की कि इन लीलाओं को गा करके सुन करके प्राणी अपना मन मुझ में लगा दे। किसी भी बहाने जीव का मन मुझ में लग जाए, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान ने ऐसी लीला इसीलिए की कि इन लीलाओं को सुन करके हमारा मन भगवान में लग जाए। कारण बोले हमको आपको यही सब सुनना अच्छा लगता है, जन्म जन्मांतर से यही सुनते आए। उनका बेटा हुआ, उनको बेटी हुई, उनकी उनसे शादी हुई, उनका उनसे प्रेम हुआ, उनसे उनकी तलाक हो गई, उनसे उनका बड़ा झगड़ा चला, यही सब संसार का प्रपंच हम लोग सुनते हैं। तो भगवान कहते हैं ये प्रपंच सुनते सुनते तुमको आदत पड़ गई है और इस प्रपंच के अलावा तुमको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो चिंता मत करो, ये सब प्रपंच मैं भी आकर के कर रहा हूं, यही सब लीला हम भी करेंगे, तो उसके जगह पर इसको तुम गाना। उस प्रपंच को छोड़कर इस प्रपंच को तुम गाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। इसीलिए भगवान मानव शरीर धारण करके मानव के समान ही ये सब लीलाएं करते हैं, जिससे मानव इन लीलाओं को सुन करके गा करके अपने मन को बड़ी ही सरलता से भगवान के चरणों में लगा। गीता में भी भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, हमारा जो जन्म है और हमारा जो कर्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको जो तत्वतः जानता है, इसे सुनता है, इसको गाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेति सोर्जुन। शरीर छोड़ने के बाद फिर उसे संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। जो इस चरित को गाता है वो संसार सागर में, संसार कूप में नहीं पड़ता। इन लीलाओं का यही उद्देश्य है। और ये लीला किसकी है? बोले भगवान की लीला है। इसीलिए रास लीला के प्रारंभ में रास पंचाध्यायी जब प्रारंभ हुई तो भगवान शब्द से ही रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि। और 5वें अध्याय में जब सुखदेव जी ने रासलीला को पूर्ण किया वर्णन करके, तो 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में फिर कहते हैं, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। जो इस लीला को सुनता है वो भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान के चरणों की भक्ति उसे प्राप्त होती है। तो ये लीला किसकी है? बोले भगवान की। भगवान कहते किसे? बोले भगवान उसे कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण अशेष रूप से, पूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहा जाता है। विष्णु पुराण में श्री मैत्रेय जी महाराज ने भगवान शब्द की व्याख्या की विष्णु पुराण में, और वहां पर जो भगवान शब्द की व्याख्या है वहां कहते हैं कि ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर्गुणादिभि। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जो हैं इनको भग कहा जाता है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण जो हैं इन 6 को भग कहा जाता है। षण्णाम भग इति ऋणा। और ये 6 भग जो हैं इससे जो युक्त हो उसको कहते हैं भगवान। जैसे धन से संपन्न व्यक्ति को धनवान, उसी तरह भग संपन्न जो है उसको कहते हैं भगवान। और ये 6 गुण कृष्णावतार में लीला में प्रकट होते। पहला गुण ज्ञान। भगवान का ज्ञान कितना है? बोले अनंत ज्ञान। उसका एक उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता। भगवान में तो अनंत ज्ञान है, लेकिन उस महाभारत युद्ध में 1 घंटे के अंदर भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, थोड़ा सा ज्ञान, वह भी ज्ञान कितना गंभीर है कि आज दुनिया के सारे विद्वान गीता के रहस्य को जानते जानते थक गए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से जान नहीं पाए। ये एक उदाहरण ज्ञान का है। गीता में 700 श्लोक, और उस 700 श्लोक की व्याख्या कितनी लिखी गई? भगवान शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य किया, भगवान रामानुजाचार्य ने भाष्य किया, निम्बारकाचार्य ने, मध्वाचार्य ने, मधुसूदन सरस्वती ने, इन महापुरुषों ने गीता के ऊपर कितना व्याख्यान लिखा, लेकिन आज तक गीता की व्याख्या पूरी नहीं हुई। 700 श्लोक गीता के, और उसके ऊपर रामानुजाचार्य जी ने जो व्याख्या लिखी 7000 श्लोक परमित व्याख्या। फिर उस व्याख्या की व्याख्या वेदांत देशिक स्वामी जी ने किया 36,000 श्लोक परमित व्याख्या वेदांत देशिक स्वामी जी ने गीता तात्पर्य चंद्रिका लिख डाली, लेकिन फिर भी आज तक गीता के संपूर्ण रहस्य को दुनिया नहीं जानती। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब अगर कोई है तो वो गीता है, और सबसे कम समझी गई किताब अगर कोई है तो गीता। गीता को नास्तिक आस्तिक सब पढ़ते हैं, अन्य मत के, अन्य मजहब के लोग भी गीता को पढ़ते हैं, लेकिन गीता को संपूर्ण रूप से आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये भगवान का ज्ञान, एक गुण, उसका एक उदाहरण। और शक्ति, बोले भगवान की शक्ति कितनी है? बोले उसका उदाहरण देख लो। 6 दिन के कन्हैया कृष्ण ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को दूध पी करके मार डाला। अब इससे बड़ी शक्ति और क्या हो? दूध पीते पीते मार डाला महाराज। ये भगवान की शक्ति, ज्ञान शक्ति। और बल, बोले भगवान में बल कितना है? बोले बल का उदाहरण 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों तक धारण करके रखा। ये भगवान का अनंत बल है, ज्ञान शक्ति बल। और भगवान का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब प्रॉपर्टी, धन, वैभव। भगवान का ऐश्वर्य, बोले मथुरा में बैठे बैठे भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा, भैया जरासंध का आक्रमण होने वाला है, उधर से काल यवन भी आ रहा है, और प्रजा की रक्षा के लिए कोई उपाय करना होगा, इनको कहां सुरक्षित किया जाए। बलराम जी ने कहा क्या करें? भगवान ने कहा एक पुरी का निर्माण करते। और मथुरा में बैठे बैठे भगवान ने संकल्प किया
समुद्र के अंदर स्वर्णमयी द्वारिकापुरी बन करके तैयार हो। न मिस्त्री, न मजदूर, न इंजीनियर, न कोई कारीगर, न कोई योजना, न कोई फाइल, कुछ की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने संकल्प किया और समुद्र के अंदर स्वर्णमयी 12 योजन लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी प्रकट हो गई और अपनी माया के द्वारा भगवान ने संपूर्ण मथुरा की प्रजा को द्वारिका में रातों रात शिफ्ट कर दिया। सब सोए मथुरा में, नींद खुली द्वारिका में। रात में सब मथुरा में सोए थे, भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सबको उठा करके वहां द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। स्वर्णमयी द्वारिकापुरी, ये भगवान का ऐश्वर्य है, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य। और भगवान का वीर्य, वीर्य माने पराक्रम। भगवान का पराक्रम क्या है? बोले पराक्रम उसे कहते हैं कि बड़े से बड़े विरोधियों के बीच में, शत्रुओं के बीच में जो निर्भय होकर के जाए उसको कहते हैं पराक्रमी। और जब रुक्मिणी का हरण करना हुआ तो रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए कई राष्ट्र की सेनाएं लगाई गई थी। जरासंध की सेना लगी थी, शिशुपाल की पूरी सेना लगी थी, दुर्योधन की पूरी सेना लगी थी और रुक्मी की संपूर्ण सेना लगी थी कि कृष्ण रुक्मिणी का हरण न करें। 4 राष्ट्र की सेना और इतने विरोधी लोग तैयारी करके बैठे थे कि कृष्ण को कहीं मौका न दिया जाए। लेकिन भगवान कृष्ण अकेले गए, एक सिपाही सैनिक भी लेकर के नहीं गए और जाकर के इतने वीरों के बीच में छाती तान करके रुक्मिणी को उठा लिया और ला करके रथ में बैठा लिया और लेकर के चले आए। ये भगवान का पराक्रम है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज। भगवान का तेज क्या है? तेज तत्व अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व को ही तेज तत्व कहते हैं। और तेज तत्व का दूसरा रूप सूर्य है। सूर्य और अग्नि ये दो तेज तत्व है। और शरीर में सबसे कोमल अंग अगर कोई होता है तो 2 अंग होता है, एक आंख होती है और एक जीभ होती है। जीभ से ज्यादा मुलायम कुछ नहीं। थोड़ी सी गर्म चाय भी चली जाए तो जीभ बेचारी जल जाती है। और आंख में एक कण भी पड़ जाए, ज्यादा तेज आंख में अगर लाइट भी जला दिया जाए तो आंख को पीड़ा होती है। आंख और जिह्वा ये दोनों अत्यंत कोमल। और भगवान ने परम तेजोमय सूर्य को अपनी आंखों में रख लिया और अग्नि को अपने मुख में रख लिया। चक्षोह सूर्यो अजायत और मुखाद अग्निर अजायत, वेद कहता। तो अग्नि तत्व को और तेज तत्व को अपनी आंखों में और जिह्वा में जिसने स्थापित कर लिया उससे बड़ा तेजस्वी कौन होगा? यही भगवान का अनंत तेज है। तो ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये 6 गुण कृष्णावतार में भगवान में प्रकट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेद व्यास जी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए पूरी भागवत आप उठा करके पढ़ लो। भागवत में जहां कहीं प्रसंग आएगा, सुखदेव जी बोलेंगे तो शुक उवाच, सूत जी बोलेंगे तो सूत उवाच, गोपियां बोलती हैं तो गोप्यो ऊचुहु। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाच, वासुदेव उवाच, नंद नंदन उवाच, ये नहीं मिलेगा। पूरे भागवत में जहां कहीं भी कुछ बोलेंगे भगवान तो एक ही शब्द आता है, भगवान उवाच। क्यों? बोले ये भगवान है। भगवान की भगवत्ता को प्रतिपादित करने वाला ये ग्रंथ भागवत ग्रंथ है। भगवान तत्व है क्या, इसका पूर्ण निरूपण भागवत में यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम पारम परम गीयते, जिस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परम तत्व का निर्णय किया गया, परम तत्व का निरूपण किया गया। तो ये भगवान की दिव्य रास लीला, इसे जो श्रवण करता है, विक्रीडितम ब्रजवधू भिरितम च विष्णु, ब्रज गोपांगनाओं के साथ भगवान ने जो रमण किया, श्रद्धान्वितो न शृणुयाद अथ वर्णयेद्यः, श्रद्धा पूर्वक जो इसे सुनता है अथवा इसका जो वर्णन करता है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, वो भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके कामादिक रोग विनष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव भगवान ने 5 अध्याय में राजा परीक्षित को भगवान की रासलीला का वर्णन करके सुनाया। और सुखदेव जी अंत में ये भी उत्तर देते हैं कि देखो, भगवान कृष्ण ने जो लीला की है, ये लीला आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस लीला में कोई गोपी शरीर से नहीं गई। रास पंचाध्यायी के 5वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। भगवान की ऐसी माया थी कि ब्रज के जो गोप थे, उन गोप ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण की निंदा नहीं की। अगर उनकी पत्नी के साथ भगवान नाच गान करते तो गोप ग्वाल बाल कहते, भाई ये क्या काम तुम करते हो,
नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया। भगवान की ऐसी माया कि उन ब्रजवासियों ने भगवान की आलोचना नहीं की। क्यों? बोले मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसः। ब्रज के उन गोप ग्वाल बालों ने देखा जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, उस रात्रि में उनके घर की स्त्रियां, बेटियां, बहुएं सब अपने अपने घर में ही थीं। अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को, अपनी स्त्रियों को उन गोपों ने अपने ही पास देखा। स्वपार्श्व स्थितान मन्यमाना कृष्णाय न असूयन। इसीलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की, क्योंकि यह दिव्य लीला थी। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, उसका शरीर तो वहीं रखा रहा। बोले तो फिर नाची कैसे, गाई कैसे, बिना शरीर के सब कैसे होगा? यह भी तो प्रश्न है। जब शरीर उनका उनके घर में रखा रहा, केवल आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में गईं, तो फिर उन्होंने नृत्य किया, गाया, रोया, धोया, भगवान को खोजा, सब वर्णन है। फिर वो शरीर कहां से आया गोपियों का? तो कहते हैं वो दिव्य शरीर था। भगवान के संकल्प से इस लीला को व्यक्त करने के लिए उन गोपांगनाओं को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई थी। वो भी भगवान के संकल्प से। भगवान की दिव्यता का अनुभव करने के लिए इंद्रियां भी दिव्य हों, साधन भी दिव्य हों, तभी उस दिव्य वस्तु का हम अनुभव कर पाते। जैसे कोई अत्यंत सूक्ष्म चीज होती है तो उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। एक साधारण सा बैक्टीरिया आंखों से नहीं दिखता है हमको। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना पड़ता है। तो जिस कोटि की वस्तु है उसका अनुभव करने के लिए उस कोटि का साधन भी होना चाहिए, तभी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान तो दिव्य है, तो उन दिव्य पुरुष का अनुभव करने के लिए हमारी इंद्रियां भी दिव्य हो, हमारा शरीर भी दिव्य हो। इसीलिए ये साधन बताए गए। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, जप के द्वारा, तीर्थों में भ्रमण के द्वारा, तीर्थों में स्नान के द्वारा, संतों की सेवा के द्वारा, इन सारे साधनों के द्वारा धीरे 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 जब हमारा शरीर दिव्यता को प्राप्त होता है, हमारे जीवन का कलमश दूर होता है, तब उसकी अनुभूति होती है परम। इसीलिए ये सारे साधन बताए। और इतनी दिव्यता होने पर भी जब अनुभव न हो, तब फिर भगवत कृपा कटाक्ष की आवश्यकता होती है। और भगवत कृपा कटाक्ष से जब दिव्यता प्राप्त होती है, तब उस दिव्य परमात्मा का पूर्ण अनुभव होता है। भगवान अर्जुन के साथ महाभारत युद्ध में खड़े हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब मैं तुमको अपने विराट रूप का दर्शन कराऊंगा, अनुभव करो मेरे दिव्य रूप को। अर्जुन ने कहा, दिखाओ महाराज। तो भगवान ने कहा, पहले तुम्हारी आंख बदलनी पड़ेगी, इस आंख से नहीं देख पाओगे। क्यों? बोले मेरे उस दिव्य रूप को देखने के लिए तुम्हारी इंद्रियां भी दिव्य हो, इन आंखों से नहीं देख पाओगे। बोले वो आंख हम कहां से ले आएंगे? भगवान ने कहा, तुम नहीं लाओगे, मैं ही तुम्हें वो दृष्टि दूंगा। और भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दी। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। और भगवान ने जब दिव्य नेत्र दिया, तब अर्जुन ने उस दिव्य नेत्र के द्वारा उन दिव्य परमात्मा का अनुभव किया, दर्शन किया। उसी प्रकार भगवान ने उन गोपांगनाओं को दिव्य शरीर प्रदान किया, और उसी दिव्य शरीर के द्वारा गोपांगनाओं ने भगवान की रासलीला का अनुभव किया। ये रासलीला का रहस्य है। भगवान ने दिव्य रासलीला की। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन शिवरात्रि का पर्व था। सभी लोग अंबिका वन में गए, गोप ग्वाल बाल सब, और अंबिका वन में जाकर सरस्वती नदी में स्नान करके पशुपति भगवान शंकर की आराधना की। सुखदेव जी कहते हैं कि तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम। सभी गोप ग्वाल बालों ने अंबिका वन में जाकर सरस्वती में स्नान करके भगवान पशुपति की पूजा की, रुद्राभिषेक किया, और फिर रात्रि में सब लोग वहीं अंबिका वन में विश्राम करने लगे। गोप ग्वाल बाल सब सोए हुए थे, नंद बाबा भी सोए थे, कन्हैया भी सोए थे। तब तक रात्रि में एक अजगर सर्प आया, बड़ा विशालकाय, और वो अजगर सर्प नंद बाबा को धीरे धीरे निगलने लगा। पैर के तरफ से उनको धीरे धीरे जब निगलने लगा, नंद बाबा को पता नहीं चला। आधा पैर उसके मुख में चला गया, तब तक पता नहीं चला। धीरे धीरे वो अजगर जब कमर तक पहुंच गया, तब नंद बाबा को पता चला। क्यों? बोले शिवरात्रि के समय में, फाल्गुन के महीने में रात्रि में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है,
वो अजगर सर्प जब आकर के नंद बाबा को धीरे धीरे निगलने लगा तो नंद बाबा को लगा कि कोई रजाई उड़ा रहा है। हाँ, थोड़ी गर्मी महसूस हुई और बढ़िया नींद आ गई। लेकिन जब उस अजगर ने कमर तक पकड़ लिया और उसके दांत पेट में जाकर के जब लगे, तब नंद बाबा की नींद खुली। उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाए। अब तो नंद बाबा घबरा गए और नंद बाबा ने कहा, रे बचाओ, मुझे ये अजगर सर्प निकल रहा है, बचाओ। ये सुनकर सभी गोप ग्वाल बाल जग गए और सभी गोप ग्वाल बाल उस अजगर सर्प को मारने लगे, मसाल से उसे जलाने लगे, लाठी से पीटने लगे। लेकिन वो अजगर सर्प तो बड़ा भयानक था महाराज, वो छोड़े नहीं, नंद बाबा को निगलता जा रहा। नंद बाबा ने देखा अब ये मुझे निगल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और वहीं बगल में भगवान कृष्ण सोए थे, उनकी नींद नहीं खुली। सब उठ गए, सब गोप ग्वाल बाल हल्ला कर रहे हैं, मारो काटो खींचो नोचो, हल्ला मचा हुआ है। लेकिन कन्हैया तो खर्राटे ले रहे थे महाराज। कृष्ण भगवान की नींद नहीं खुली। क्यों नींद नहीं खुली? बोले नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया ही नहीं। भगवान कहते हैं जब तक तुम मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूं। कथाओं में बड़ा सिद्धांत छिपा है। भगवान कहते हैं कि जीव जब मुझसे रक्षा की अपेक्षा करता है तभी मैं उसकी रक्षा करता। संसार तंत्र वाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान चाहते हैं कि ये जीव मुझसे रक्षा की अपेक्षा करे, और अगर वो रक्षा की अपेक्षा नहीं करता है तो भगवान उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इसका उदाहरण बोले, इसका उदाहरण द्रौपदी। द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा, दुशासन साड़ी खींच रहा था, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब उसकी बेइज्जती हो गई, समाज में लाकर के दुशासन ने कितने अपशब्द कहे, दुर्योधन ने अपशब्द कहा, द्रौपदी की साड़ी खींची जाने लगी, बड़े बड़े लोग सिर झुका करके बैठे हुए हैं, द्रौपदी रो रही है। इसके बाद भगवान आए। अगर जब आना ही था तो पहले आ जाते भगवान। इतनी बेइज्जती करा करके, अपमान करा करके तब भगवान आए। इसीलिए वृंदावन के भक्त कभी कभी भगवान को कुछ खरी खोटी भी सुना देते हैं। वृंदावन के भक्त ने कहा, कन्हैया ये तेरा दोष नहीं है। तब बोले, ये तेरे जाति का दोष है। ब्रजवासियों ने कहा, पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर। पहले तो द्रौपदी का केस खिंचवाया, अपमान करवाया, और फिर बड़े दयालु बन गए और आकर के कपड़ा बढ़ाने लगे, साड़ी बढ़ाने लगे। पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। कुछ तो जाति की बलिहारी होनी चाहिए। ब्रजवासियों ने भगवान को बड़ी खरी खोटी सुनाई। लेकिन देखो, ये सब कुछ ठीक है, परंतु भगवान के स्वभाव को समझो। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान कहते हैं केवल मेरा भरोसा करो, माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम, मुझ एक की शरण में आओ, केवल मेरा भरोसा करो, तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। और भगवान का भरोसा छोड़कर और लोगों का अगर भरोसा है तो भगवान कहते फिर उनको तुम देख लो, फिर वही तुम्हारा काम करें, फिर हमारी क्या जरूरत है। भगवान क्यों नहीं आए द्रौपदी की रक्षा के लिए? बोले, द्रौपदी को जब दुशासन पकड़ने आया तो द्रौपदी को भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। द्रौपदी को भरोसा था कि सभा में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, इन महापुरुषों के रहते मेरा अपमान नहीं होगा, ये लोग मेरी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा, देख लो इनको। द्रौपदी सभा में आई, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। बोले, अब भगवान को आ जाना चाहिए था। बोले, अब भी द्रौपदी को भगवान का भरोसा नहीं हुआ। द्रौपदी को भरोसा अपने 5 पतियों का था। एक पति नहीं, 5 पति हैं, ये तो हमारी रक्षा करेंगे। ये 4 हमारी रक्षा नहीं कर सके। धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, 4 लोग मिलकर के मेरी रक्षा नहीं कर सके, तो कम से कम ये 5 पति तो मेरी रक्षा करेंगे। 5 पतियों पर भरोसा था। भगवान ने कहा, इनको भी देख लो, ये किस काम लायक है। वो 5 चुपचाप बैठे रहे। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने उन 5 पतियों का भी भरोसा छोड़ दिया।
वहां से भी धोखा ही मिला, लेकिन तब तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था, तो द्रौपदी अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ करके अपने तरफ खींच रही थी। भगवान ने कहा भी इसको अपने बल का भरोसा, अपने भी बल का भरोसा छूट जाए। एक भरोसो एक बल एक राम की आस, बस केवल भगवान का भरोसा। जब तक कहीं भरोसा टिका है तब तक ठाकुर दूर है। द्रौपदी अपनी साड़ी को अपने हाथ से खींच रही थी। भगवान ने कहा द्रौपदी को अभी अपने बल का भरोसा है, अभी मेरा भरोसा। जब ये मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करके मेरा भरोसा कर लेगी, फिर तो मैं सब कुछ कर। इस दृश्य को कृपाचार्य देख रहे। कृपाचार्य कौरव कुल के पुरोहित, कुल गुरु है। पुरोहित का मतलब होता है पुरुतः सर्वतः हितम चिंतयतीति पुरोहिता। जो सर्वथा अपने यजमान के हित की चिंता करे उसको पुरोहित कहते हैं। केवल दक्षिणा के लिए जो हो वो पुरोहित नहीं होता। पुरोहित का मतलब जो सर्वविध अपने यजमान के हित की कामना करे। कृपाचार्य जी ने देखा इस सभा में मैं बोल नहीं सकता और द्रौपदी का अपमान हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। तो कृपाचार्य ने द्रौपदी की ओर देखा और द्रौपदी की दृष्टि कृपाचार्य पर जब पड़ी तो कृपाचार्य ने इशारा कर दिया, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जा, उसके अलावा तेरा कोई रक्षक नहीं है। यहां पर गुरु केवल इतना ही तो करते हैं। गुरु केवल यही उपदेश करते हैं, तुम सबका भरोसा छोड़ करके भगवान का भरोसा, गोविंद का भरोसा करो। द्रौपदी को इशारा कर दिया कृपाचार्य जी ने, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जा। और कृपाचार्य के इशारे को समझ लिया द्रौपदी। कहते हैं ना, इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने। इशारे में अगर काम चल जाए तो बोलने की क्या जरूरत। द्रौपदी को इशारा कर दिया कृपाचार्य ने, तमेव शरणं गच्छ। द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया अपने हाथ से और दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और कहा, हे गोविंद, गोविंद द्वारिका वासिन, हे द्वारिकावासी। भगवान उस समय द्वारिका में थे। भगवान सावधान हुए, मेरी भक्ता द्रौपदी पुकार रही है। तब तक द्रौपदी ने कहा, कृष्ण गोपी जनप्रिय, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे गोपी जनों के प्रिय। भगवान द्वारिका से वृंदावन पहुंच गए। बोले तो वृंदावन में मेरा ध्यान कर रही है। कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव, हे केशव आप तो सर्वज्ञ हो। आज कौरव की सभा में मैं सीदित हो रही हूं, आपको पता नहीं है। भगवान को पुकारा, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे, भो पांडवानाम सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृताम भो रक्षमा मातुरम, मुझ आतुर की रक्षा करो। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके जब केवल भगवान को पुकारा तो भगवान को आने में देर नहीं लगी। महाराज, आना तो उसको पड़ता है जो दूर हो। ये तो कहने के लिए, समझाने के लिए कहना पड़ता है भगवान आए और भगवान गए। भगवान न कहीं आते हैं न भगवान कहीं जाते हैं, वो सब जगह रहते हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह भगवान व्याप्त हैं। और वो भगवान व्यापक परमात्मा द्रौपदी की साड़ी के एक एक तंतु के एक एक परमाणु में व्याप्त हैं, विद्यमान हैं। और भगवान को लीला करने में देर नहीं लगी और ये हुआ कि द्रौपदी की साड़ी में ही भगवान का अवतार हो गया, वत्सला अवतार हो गया। भगवान कपड़े के रूप में प्रकट हो, वत्सा वस्त्रावतार, वस्त्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान तो अनंत है, और अनंत अगर वस्त्र के रूप में प्रकट हो जाए तो फिर वस्त्र भी अनंत हो जाता है। द्रौपदी का वो वस्त्र, द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन 10 हाथ की वो साड़ी समाप्त नहीं। 10,000 हाथी का बल रखने वाले का बल घट गया, लेकिन 10 हाथ की वो साड़ी कितनी बढ़ रही है इसका कोई अंत नहीं। और उस दिन तो द्रौपदी ने एक रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन अब जब दुशासन खींचने लगा तो रंग बिरंगी साड़ी प्रकट होने लगी। सब प्रकार की वैरायटी की साड़ियां प्रकट हो गई। महाराज, भक्तों ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, भक्तों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है।
कि सारी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया टीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे मखमली पाट बासिली कमक नहीं रथवाजू होत आज आगे ठाड़ी होई जात पूछ लेत कान्हा ते पकड़ दोनों बहिया मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरौला गाय कान्हा सारी पौला कहाँ रे समैया। आज राधा होती तो कन्हैया का हाथ पकड़ लेती और कहती कन्हैया तुमको तो हमने वृंदावन में कपड़ा चुराते हुए देखा है, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, तुम कपड़ा चुराते थे, आज तुमको इतना वस्त्र कहां मिल गया। जिसके पास कोई धंधा नहीं, कपड़ा चोरी का धंधा, और उसको इतने कपड़े कहां से मिल गए। राधा होती तो आज गोविंद का हाथ पकड़ लेती और पूछती, रधवा जो होत आज आगे ठाड़ी हो ही जाती, पूछ लेत कान्हा ते पकड़ दोनों बहिया, मोरे आगे कमरी ओढ़ के चरौला गाय। मेरे सामने तो आप कमरी ओढ़ करके गाय चराते थे, इतनी साड़ी कहां मिली। अब तो महाराज रंग बिरंगी साड़ी प्रकट हुई और अनेक प्रकार की प्रकट हुई। सारी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया टीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे मखमली पाट बासिली कमक नहिया। सब प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट हुए। किसी भक्त ने कहा, यह भक्त की भावना है कि इतनी साड़ी आई कहां से। बोले मानो भगवान ने कि द्रौपदी के कार्य को, द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए भगवान ने द्वारिकापुरी की पूरी बजाजा बाजार ही लेकर के चले आए। द्रौपदी के काज ब्रज राजो है बजाज मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है। द्रौपदी के काज ब्रज राजो है बजाज मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है। मानो द्रौपदी के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान संपूर्ण द्वारिका की बजाजा बाजार ही लेकर के चले आए हो। इतने कपड़े प्रकट हुए महाराज। बड़े बड़े वीर देखते रह गए महाराज। दुशासन थक गया। इस कथा का तात्पर्य यही है कि भरोसा भगवान का करो, एकमात्र भगवान का भरोसा। नंद बाबा ने सबको बुलाया लेकिन कन्हैया को नहीं बुलाया, तो कन्हैया सोते रहे, वहीं बगल में सो रहे हैं और नंद बाबा को अजगर सर्प ग्रस रहा है। अंत में नंद बाबा ने देखा अब तो मैं मर जाऊंगा, तो मरते मरते कम से कम अपने कन्हैया का मुख तो मैं देख लूं, मेरा कृष्ण कहां है। और नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया। नंद बाबा ने कहा कि सर्पो माम ग्रसते तात, हे बेटा तुम कहां हो, ये सांप मुझे ग्रस रहा है। सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय, हे कृष्ण मुझे बचा लो। ज्यों ही नंद बाबा ने ऐसा कहा तब तक भगवान कृष्ण की नींद भूल गई, उठ के खड़े हो गए, अभी तक नहीं जगे थे। ये कथा यही संकेत करती है कि भगवान तो तुम्हारे आगे पीछे सब जगह, अगल बगल अंदर बाहर सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें पुकारोगे नहीं, उनका स्मरण नहीं करोगे, तब तक उनकी महिमा प्रकट नहीं। नंद बाबा ने जब भगवान को बुलाया तो भगवान जग गए और भगवान ने देखा, अरे बाबा आपको ये सर्प ग्रस रहा है। तुरंत भगवान ने उस अजगर सर्प के मुख को ऐसे पकड़ा, ऊपर वाले हिस्से को, और ऐसे खींचा, चर्र से चीर करके फेंक दिया उस अजगर सर्प को। नंद बाबा को बचा लिया। और ज्यों ही उस अजगर सर्प को भगवान ने चीर करके फेंका, उसी अजगर सर्प के शरीर से एक दिव्य देवता प्रकट हो गया। सुंदर, कितना सुंदर, बोले उसका नाम ही है सुदर्शन। सुदर्शन, ये सुदर्शन नाम का विद्याधर था, देवता था। अंगिरा महर्षि के श्राप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। उस विद्याधर ने, सुदर्शन नाम के विद्याधर ने भगवान की स्तुति की और वहीं से वो स्वर्ग चला गया। सुदर्शन नाम के उस विद्याधर का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था। शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। शंखचूड़ दैत्य की एक मणि थी, उस मणि को निकाल करके भगवान ने बलराम जी को, अपने भैया को भेंट कर दिया।
इसके बाद कथा आती है भागवत के 10वें स्कंद में युगल गीत। युगल गीत, एक साथ गोपियां गीत गाती है। इस गीत का नाम है युगल गीत। गोपियों ने बड़े गीत गाए हैं भागवत में महाराज। जब भगवान की वंशी की ध्वनि को सुना तब एक गीत गाया, उसका नाम वेणु गीत। फिर रास लीला में गोपियां जब आईं और भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों ने एक गीत गाया, उसका नाम गोपी गीत। भगवान जब वृंदावन में गाय बछड़ों को लेकर के चराने के लिए चले जाते तो सवेरे प्रातरास करके, प्रातःकालीन जलपान करके, अल्पाहार करके भगवान सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाएं और दिन भर गाय चराते थे। शाम को जब सूर्यास्त होने लगे तब गायें हुंकार करती हुई अपने बछड़ों का स्मरण करके घर की ओर दौड़ती तो गोविंद उनके पीछे पीछे आते। गायों के चरणों से उड़ने वाली जो धूल, उस धूल से गोविंद का पूरा शरीर धूल धूसरित हो जाता। बंशी बजाते हुए दिन भर गाय चरा करके शाम को जब भगवान अपने सखाओं के साथ लौटते तब गोपियों को एक बार भगवान का दर्शन होता। फिर भगवान अपने घर में, गोपियां अपने घर में अपने अपने कार्य में लगी रहती। पूरी रात गोपियां भगवान का स्मरण करती, चिंतन करती। सवेरा होगा फिर गोविंद जाएंगे गोचारण के लिए तो एक बार उनका दर्शन हो जाए। सवेरे सवेरे भगवान जब गोचारण के लिए निकले तो गोपियां अपनी अटारी पर, अपने छत पर, अपने प्रासाद पर खड़ी होकर के आंचल को उठा करके निहारती, गोविंद आ रहे हैं। एक झलक देख लेती, गोविंद चले जाते। फिर पूरा दिन उन्हीं का स्मरण करती रहती। तो गोपियों का दिन कैसे बीतता था? सुखदेव जी कहते हैं गोपियां भगवान कृष्ण का स्मरण करती, उनकी लीलाओं का गान करती और एक साथ सभी गोपियां मिलकर भगवान के गुणों का वर्णन करती और गीत गाती। इसी का नाम है जुगल गीत। एक साथ मिलकर भगवान का गुणानुवाद करती और इस गुणानुवाद का फल यह होता कि उन गोपियों के हृदय में कृष्ण के अदर्शन से उत्पन्न होने वाला जो तीव्र ताप है, उस ताप का शमन होता। यह भक्तों के लिए एक सूत्र है। भगवान के वियोग का जो ताप है, उस ताप को दूर करने की यही विधि है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करो और भगवान की लीलाओं को गाओ और सुनो। इसी से भगवत वियोग का दुख दूर होता है। इसीलिए भगवत भक्त कथा सुनते हैं। ये कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, क्या करें? बोले तो भगवान की जो लीला है इसी को गा करके हम संतोष करें और अपने मन को समझावें। गोपियां भी भगवान की लीलाओं को गाती हैं। इसका नाम युगल गीत है। भगवान की लीलाओं को मिल करके गाती। अकेले अकेले क्यों नहीं गाती? अपने अपने घर में गा लेती, वो वहां गाती, वो वहां गाती, सब मिल करके गाती। क्यों? बोले जो स्वादिष्ट पदार्थ है उसका अकेले सेवन नहीं करना चाहिए। एक स्वाद न भुंजीत, शास्त्र का सिद्धांत है। स्वादिष्ट वस्तु का अकेले भोग नहीं करना चाहिए, बांट करके उसका आनंद लेना चाहिए। जो अकेले खाता है वो पाप खाता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारण। इसलिए बांट करके, तो स्वादिष्ट वस्तु को बांट करके उपभोग करना चाहिए, रस लेना चाहिए। और भगवान से बड़ी स्वादिष्ट वस्तु दुनिया में क्या हो सकती है? परम रसमय परमात्मा। इसलिए इस रस का अनुभव तो समूह में किया जाता है। इसीलिए भक्ति का आनंद समूह में आता है। अधिक से अधिक श्रोता हो तब कथा का आनंद होता। और कोई सुनने वाला ना हो तो एक आदमी सुनने वाला, एक सुनाने वाला, तब वो रस नहीं होता जो रस समूह में होता। इस रस को बांट करके कीर्तन करना हो,